Hello everyone, welcome. वेलकम टू आर्ट जोन। जय माता दी। चलिए आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वर्क है वो, है ना। तो आज हम ये वाला जो हमारा पीस है इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बनाने के पर्पज़ से जितना भी हमें इसमें जो भी काम करना है वो मैं आज आप लोगों को बता दूंगी, है ना। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से, फिर मैं इससे आप लोगों को बनाना स्टार्ट करवाती हूँ कि किस तरीके से हमें काम करना है। चलिए, वीडियो को शेयर कर दिया आपने तो फटाफट से कर दीजिए। और आज हम इसमें फ्लावर इस तरीके से अरेंज करेंगे। ये चीज़ आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से इसमें हम फ्लावर लगाएंगे। एंड किस तरीके से हमें इस पर आगे काम करना है, क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सारी डिटेल मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ, ठीक है। तो जल्दी चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो पूर्णिमा जी, वेलकम। तो ये पीस हमारा रेडी हो चुका है इस तरीके से बन के। इसमें हमें फ्लावर लगाना है। उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाऊंगी कि ये जो हमारा हमने पेटल्स बनाई थी, आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से हमें पेटल्स तैयार करनी है ना। तो वो पेटल्स हम रेडी कर लेंगे और पेटल्स रेडी करने के बाद में है ना, पेटल्स रेडी करने के बाद में हमें इन्हें कलर भी करना होगा, है ना। इसके ऊपर थोड़ी सी कलर से हमें शेडिंग भी देनी होगी, तो वो शेडिंग भी हम देंगे। तो चलिए, ये हमारे टोटली ड्राई हो चुके हैं, तो हमें शेडिंग किस तरीके से देनी है मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ, फिर हम इनको अटैच करेंगे, है ना। चलिए, तो हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखो, जैसे हमारी पेटल्स पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी हैं, जैसे हमने लास्ट ईयर हमारी क्लॉक में किया था, जस्ट लाइक वैसे ही हमें इसको करना है। तो इस तरीके से ये मैंने लिया है। जैसे येलो कलर का है तो हम उसके ऊपर कॉम्बिनेशन के लिए या तो रेड कलर दे सकते हैं या ऑरेंज कलर दे सकते हैं। जो भी कलर का हमें कॉम्बिनेशन देना है हम दे सकते हैं। तो मैंने ऑरेंज लिया है, तो ये ऑरेंज कलर इस तरीके से हमें इसको टॉप टू बॉटम टू टॉप की तरफ हमें इस तरीके से इसकी शेडिंग करनी है ना। ये इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से इसकी शेडिंग हो जाएगी। बैक साइड वैसे नीड नहीं है शेडिंग करने की, बट फिर भी हम थोड़ा सा जो ब्रश में है बस उतना कर देते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से हमारा निकल के आएगा। बहुत ज़्यादा हमें इसकी शेडिंग नहीं करनी है, बस हल्की सी हम इसकी शेडिंग कर देंगे, है ना। यहाँ पर जो बॉटम वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पर हल्का सा डार्क रहेगा। हेलो वर्षा जी, हेलो सुषमा जी, वेलकम। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो आप लोग। मैं आज आप लोगों को न्यू आर्ट की भी डिटेल सेंड कर दूंगी, क्योंकि आज हमारा ये वाला पीस कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, इस तरीके से हमें शेडिंग कर दी है। जो टॉप वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है, ये हमें येलो ही रहने देना है। बॉटम पर हमें बस करना है ना। ये चीज़ आपको मैंने नहीं बताई थी, इसलिए मैंने फिर 2 लीफ को स्पेशली
आप लोगों के लिए रहने दिया कि जब आप लोगों को मैं सिखाऊंगी तो आप लोगों को कलर करना भी बताना है कि किस तरीके से हमें शेडिंग देनी है। वैसे आप लोगों को जो मेरी वॉच है, वॉच पर भी जैसे जिस तरीके से हमने फ्लावर पर शेडिंग दी थी वही सेम तरीके से टेक्निक है। आपको वहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पर भी पूरा डिटेल में है ना। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और थम्स अप और हार्टेड के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, है ना, इतना लाइक करने के लिए और प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच, है ना। और ये देखो इस तरीके से हमें ये करना है। हाँ, एक्चुअली क्या गेस्ट आ गए थे तो यस्टरडे क्लास का मैंने कहा था, बट अब गेस्ट हैं तो आप समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम, है ना। तो मैं कुछ कर नहीं पाई, सोचा था कि हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में मेरा काम, सो मैं कर लूँगी। आप लोगों के संग आती तो आज हमारा ये जो शेडिंग का है और ये होता है ये डिटेल में समझा देती मैं आप लोगों को, बट कोई नहीं, आज भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी टाइम लगेगा तो भी आप लोगों को मैं बता दूँगी, है ना। अब ये देखो ये वाला रेड कलर का है, इसमें थोड़ा सा मैंने डार्क मेहरून कलर लिया है ना, और मैं इसके ऊपर कर रही हूँ। तो ये देखो हल्का सा इसमें भी शेडिंग आ गई है। अभी मेरे ब्रश में केवल ऑरेंज कलर है तो वो हल्का सा शेडिंग उसकी दिख रही है ना। तो इसमें भी हम इसी तरीके से कर देंगे, है ना। तो ये इस तरीके से हमें इसकी करनी है शेडिंग सारे पेटल्स की। हेलो ज्योति जी, वेलकम। मैं आज आप लोगों को न्यू क्लास की डिटेल भी सेंड कर दूंगी, है ना, न्यू वर्कशॉप जो हमारी होने वाली है। और ये वाला जो हमारा सेंटर वाला पार्ट रहेगा इसको भी आपको धीरे से इस तरीके से, या तो आप हाथ में इसको पकड़ लीजिए इस तरीके से होल्ड करके, और जो बॉटम वाला हिस्सा है इसका यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपको हल्का सा इस तरीके से डार्क करना है ना, बॉटम वाला हिस्सा। ठीक है, मैं ये वाले को भी कर देती हूँ बॉटम वाला हिस्सा, क्योंकि अभी कम से कम 2 से 3 फ्लावर आप लोगों को मुझे बताना है लगाना कि किस तरीके से उनको हम अरेंज करेंगे, है ना। मैं आपको केवल अरेंज करने का एक टेक्निक बताऊंगी कि किस तरीके से हमें अरेंज करना है ना। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से काम हमारा फिनिश। ये देखो ये 3 फ्लावर के लिए हमने 3 रेडी कर दिए हैं, और ये हमारे अभी कलर हुए हैं तो इनको हमें ड्राई करने के लिए थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, कम से कम 1 से 2 दिन के लिए, जिससे कि ये टोटली ड्राई हो जाए और ये कलर निकल के ना आए हमारे हाथों में एटलीस्ट। तो 1 दिन तो एटलीस्ट इसे हमें इस तरीके से छोड़ना पड़ेगा। तो ये मैं साइड से रखती हूँ अभी, है ना। ब्रश मेरे बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, ये देखो वेस्टर्न के हैं, ये वेस्टर्न के हैं मेरे ब्रश, नॉर्मली हेयर ब्रश है, सिंथेटिक ब्रश है मेरे, है ना। ब्रश एक काम आप ये कर सकते हो, ब्रश अगर आप अच्छी कंपनी के लोगे तो लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे आपके पास में, ये है, ठीक है। अब इसको हमें फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए देखो मेरे पास ये हमने एक साथ बना लिए हैं, है ना। ये देखो इतने सारे हमने फ्लावर्स बना लिए हैं, आप लोगों को मैंने बताया था किस तरीके से हमें बनाना है, तो ये बना के मैंने रेडी कर लिए हैं, है ना। इसमें कुछ पिंक कलर के हैं, ये देखो, है ना, कुछ रेड कलर के हैं ये वाले जिसे मैंने आपको बताया है अभी, है ना, ये वाले, कुछ ये येलो कलर के हैं जिसके ऊपर अभी मैंने आपको ऑरेंज कलर बताया था तो वो हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमें इनको सेटअप करना है ना। तो अब इनको हम सेटअप करेंगे सभी को। तो एक चीज़ है, मैं बना रही हूँ आप लोगों के पास सामने, मेरे पास ऑलरेडी मैंने कलर बना के रेडी रखे हैं, बट मैं फिर भी आप लोगों को अटैच किस तरीके से करना है उसका एक थोड़ा सा पेस्ट बनाकर बता रही हूँ, जिससे आप उस पर अटैच करोगे, है ना। तो ये देखो बहुत थोड़ा सा पेस्ट बनाऊँगी, आप कोई सा भी पाउडर ले सकते हो,
क्योंकि अटैच करने के लिए हमें पेस्ट की नीड रहेगी या हमें क्ले की नीड रहेगी। तो मैंने लिया है यहाँ पर पेस्ट, है ना, पाउडर लिया है, प्लस फेविकोल लिया है मैंने, है ना। मैं वाइट कलर का बना रही हूँ क्योंकि मुझे वाइट नहीं, एक्चुअली हम येलो कलर बना लेते हैं। एक सेकंड, मेरे पास कौन सा कलर बने रखे हैं मैं वो देख लेती हूँ, है ना। मेरे पास ऑरेंज भी बना है, येलो भी रखा हुआ है, ब्राउन भी है, वाइट नहीं है मेरे पास। मैं वाइट बना लेती हूँ। आई थिंक अगर वाइट की नीड होगी तो हमें वाइट से भी काम करना पड़ सकता है। वाइट की जगह हमें ऑरेंज, येलो, मैंने जो कलर्स कॉम्बिनेशन लिया है वो ये वाले लिए हैं, ये देखो, है ना। रेड है हमारे पास, येलो है और स्किन कलर, लाइक स्किन कलर है। तो मेरे पास ऑरेंज भी बना हुआ है, इस पर फिल करने के लिए ऑरेंज भी है। बट ठीक है, चलिए हम ग्रीन कलर बना लेते हैं, है ना। ग्रीन कलर बना लेते हैं हम, जिससे कि हमारी लीव्स को अगर अटैच करना हुआ तो हम लीफ अटैच कर देंगे। या फिर वाइट कलर बना लेते हैं हम। कौन सा कलर बनाएं जल्दी बताओ, मेरे कलर्स यहाँ से कहाँ चले गए। जल्दी कमेंट करो। ये देखो मेरे पास कोन ऑलरेडी बने रखे हैं, मैंने बना लिए थे कोन, है ना। तो ये 2 कलर हैं मेरे पास, ग्रीन भी बना हुआ है, पिंक भी बना हुआ है। मैंने 2-3 कलर बना ही रखे थे। रेड भी बना हुआ है, सारे ही कलर बने हुए हैं मुझे। मैं बनाना नहीं बताती आप लोगों को, है ना, डायरेक्ट काम कर लेती हूँ, ठीक। थोड़ा सा लाइट येलो ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, ये देखो थोड़ा सा मैंने येलो कलर ऐड किया है इसके अंदर। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और जल्दी से शेयर कर दो आप लोग। ये वाली चीज़ मैंने आपको 1 महीने पहले, है ना, 1 मंथ पहले आप लोगों को मैंने बताई थी, है ना। किस चीज़ के लिए बताई थी मैंने आप लोगों को, जब हमें वॉच, है ना, जो वॉच पर फेदर हमें स्टिक करना था तब। ये देखो, ये येलो कलर का हमारा पेस्ट रेडी हो गया। मैंने बहुत थोड़ा सा येलो डाला था, है ना। आप 3D आउटलाइनर का भी यूज़ कर सकते हो, बट उसका कैसा टेक्सचर आएगा मुझे उसका पता नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। आइडिया नहीं है मुझे उसका कि उसका टेक्सचर किस तरीके से आएगा, वो कितना ड्यूरेबल है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट हाँ, ये फेविकोल के साथ हमारा जो पेस्ट है ये ड्यूरेबल है, इतना मुझे पता है ना। इसलिए मैं अपने ही पेस्ट से ही काम करती हूँ। अब हमें इसको फील करना पड़ेगा, है ना। कोन में, हम कोन में इसको फील करेंगे। तो हम कोन बना लेते हैं फटाक से और इसको फील करते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। मैं नेक्स्ट जो वर्कशॉप होने वाली है हमारी फ्री वर्कशॉप, उसकी डिटेल भी देने वाली हूँ। और वो जो वर्कशॉप होगी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, और बहुत आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। वैसे अभी की जो वर्कशॉप है इनमें तो आपने सीखा ही सीखा है ना। किस तरीके से हमने फेदर बनाना सीखा है ना, फ्लावर बनाने सीखे हैं, बहुत सी चीज़ हमने इसमें सीखी है। तो ये है हमारा कोन बन गया है। अभी एक कोन में जितना फील होगा मैं उतना ही इसमें एक्चुअली सारा हो जाएगा यूज़ इसमें,
क्योंकि मैंने कोन बनाया है ना। आप क्लॉक के सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर उसको बना सकते हो, सीख सकते हो किस तरीके से हमने बनाए हैं, और आपको जो भी मटेरियल चाहिए आप मुझसे ले सकते हो। और किसी को कोई डिटेल चाहिए अभी तो आप मुझसे अभी कमेंट करके डिटेल ले सकते हैं। ठीक, ये देखो ये हमारा कोन बन गया बस। ठीक है, हमें यही चाहिए। अब मेरे पास ऑलरेडी मैंने कलर्स के कोन बना रखे हैं, क्योंकि अलग अलग कलर्स के हमें नीड रहेगी, इसलिए मैंने कोन बना रखे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, यस स्टार्ट 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 स्टार्ट, जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट से। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप कमेंट कीजिए, मैं स्टार्ट करती हूँ फटाफट से। और वीडियो शेयर भी कीजिए। करें स्टार्ट, बोलो भाई। जल्दी जल्दी शेयर कर दो, आप लोग फटाफट से शेयर कर दो। यस 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 यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योति जी ने कहा यस। देखिए हम क्या करने वाले हैं, मैं जो सोच रही हूँ कि हम यहाँ पर है ना, 2 फ्लावर है हमारे पास, हम यहाँ पर थोड़े से फ्लावर का इस तरीके से यहाँ पर बंच बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे है ना, बीच का जो पोर्शन है हम थोड़ा सा खाली रखेंगे। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पर इस तरीके से अटैच करना है। तो हम पहले येलो कलर के 5 वो ले लेते हैं। बाकी अरेंजमेंट हम हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हमें जिस तरीके से अरेंज करना है हम उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। मैं एक 2 या फ्लावर आप लोगों को बताऊंगी। ये देखो सारा सब कुछ ये ड्राई हो चुका है, टोटली ड्राई हो चुका है। ठीक है, अब मैं एक ग्रीन कलर भी हमारा निकाल लेती हूँ, मुझे ग्रीन कलर की भी नीड रहेगी, है ना। ये लो हमारा ग्रीन कलर, वैसे ये सूख चुका है, हमें ग्रीन ही बनाना था, चलो कोई नहीं, है ना। सीजर 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 कहाँ गई, सीजर। ठीक है, मैं इसको कट कर दी हूँ, है ना। देखते हैं इसमें मटेरियल है या नहीं। हाँ ठीक, तो ये हमारे लास्ट जो क्लास थी उसके लिए बनाए थे। अब मैं यहाँ पर अरेंज करूँगी, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ये मैंने लगाया है पेस्ट, और मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से रख दूँगी, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है ये, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो भी लीफ लगा रहे हैं वो लीफ हमारी परफेक्ट तरीके से नीचे अटैच हो जाए, उसमें किसी भी तरीके का मटेरियल बाहर निकल के ना आए, है ना। अब मैं एक यहाँ लगाऊंगी, ठीक है। तो या तो मैं यहाँ लगा दूँ पेस्ट, या फिर इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर दूँ। चूँकि हमारा जो ये पेस्ट रहेगा, है ना, ये जो कलरफुल पेस्ट है हमारा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। इससे हमारी जो लीव्स हैं इसको बहुत स्ट्रॉन्गनेस से रहेगी, तो कहीं नहीं जाएगा ये। और यहाँ पर हमारा फ्लावर लगेगा इस तरीके से, है ना ये। और लास्ट लीफ हमारी इस तरीके से हम लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं,
यहाँ पर हम हल्का सा, अब ये येलो कलर है ना, तो ये येलो कलर जो अभी हमने बनाया है, हम ये येलो कलर कट करेंगे और यहाँ पर हम येलो कलर इस तरीके से लगा देंगे। हर एक फ्लावर में जो चीज़ें हैं उसमें लगाने का तरीका अलग अलग मैं बता रही हूँ, है ना। अब यहाँ बीच सेंटर में भी थोड़ा सा हम इस तरीके से कलर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे, इसकी गोलाई में जो कलर लगा हुआ रहेगा ना, उसके कारण ये बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद भी अगर हमें ऐसा लगता है कि थोड़े से हम इसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक सेकंड, फेविकोल, हेलो वर्षा जी, मैम आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल से हूँ। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर और थोड़ा सा फेविकोल भी लगा दिया है ना, जिससे कि ये और अच्छे से अटैच हो जाएगा। थोड़ा सा जो लीफ है उसका जो अरेंजमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे आप लोगों को करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप तब कर पाओगे जब आप ये पीस बनाओगे, है ना, खुद से। और ठीक है, ये अब मैं एक टूल लूँगी अपना, है ना, ठीक है। मैम ये इतना थिन कैसे है पीसेस? कौन से पीसेस की बात कर रहे हो आप? नाम लिख के बताओ डियर। अगर आप फ्लावर लीफ की बात कर रहे हो तो फ्लावर की बात करो, लीफ की बात कर रहे हो तो लीफ के बारे में लिखो कि मैम लीफ पीसेस। अब मैं पीसेस से क्या समझूं, तो प्लीज़ मुझे आप बताइए। ये देखो, थोड़ी सी जो पेटल्स हैं वो थोड़ा सा उनका अरेंजमेंट आपको इस तरीके से एक बार उनको आपने अरेंज कर दिया, ये देखो, है ना, ये हो गया। हेलो निधि जी, ठीक है, एक बार आपने इसको अरेंजमेंट कर दिया, इसका आपको कुछ नहीं करना है। हमने इसको येलो कलर से अटैच किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा येलो कलर नहीं दिख रहा है, बीच सेंटर में हम हल्का सा ऑरेंज कलर कर डालेंगे। देखो, चीज़ों को अगर हमें करना है, लीफ हमने कोल्ड पोर्सलिन क्ले से बनाई है भारती जी, है ना। और मेरी उसकी क्लास है क्ले की, आप ज्वाइन कर सकते हो और बना सकते हो। और किस तरीके से हमने बनाया है इसका तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया है, फ्री सेशन में बताया है, ठीक है। अब ये चीज़ है, इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये जो ट्विस्ट वाला हिस्सा है यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसको फेविकोल लगाना है और इसके बीच सेंटर में हम यहाँ पर इस तरीके से इसको लगा के और छोड़ देंगे। ये देखो, अब ये चीज़ क्या है, बीच में ऑरेंज पार्ट है, इसलिए हमने नहीं टूटती है। नहीं, ऐसे देखो, अगर मैं इसके ऊपर ताकत आजमाऊंगी ना तो डेफिनेटली ये टूटेगी, ठीक है, डेफिनेटली टूटेगी। अगर मैं इसको अभी तोड़ूंगी ना ये टूट जाएगी, पर मुझे तोड़ना क्यों है? मुझे तो अपने पीस पे अटैच करना है ना। मैंने पीस पे अटैच कर दिया, उसके बाद इसके ऊपर मैंने वार्निश करना हो या मैं इसके ऊपर लेमिनेशन की एक शीट चढ़ाऊँ या उसको एज इट इज़ हैंग करूँ, तो बस मुझे हैंग करना है। मुझे डेली उसको नहीं टच करना है ना, या उसको बार बार उसको हाथ लगा के या तोड़ तोड़ के क्यों देखना है चीज़ें। अगर आपको देख रहे हो कि ये पतली, ये बहुत सुंदर लग रही है, तो हमें उसको तोड़ना क्यों है, राइट, है ना, ये चीज़ होती है। अब क्या होगा, इसके बाद में मेरी ब्रशेस ना एक्चुअली क्या है, ऑफलाइन वर्कशॉप भी चल रही है, तो सारा सामान आधा इधर आधा उधर, हाफ में मेरा सामान बढ़ जाता है। एक्चुअली बच्चों की और बड़ों की वर्कशॉप भी चल रही है ऑफलाइन, ठीक है। अब इसके बाद में हम ये वाला जो मटेरियल है इसको हल्का सा हम हमारी लीफ के ऊपर
इस तरीके से हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये मटेरियल हमारी लीव्स के ऊपर बहुत अच्छे से अटैच भी हो जाएगा और हमारी लीव्स पर अटैच भी हो जाएगा और वो कलर के साथ में दिखाई भी नहीं देगा, है ना। ये एक फ्लावर हुआ। दूसरा फ्लावर भी हम यहाँ पर अरेंज करते हैं। यहीं पर हम गुड़हल का एक और फ्लावर लगाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम पहले लीफ लगा देते हैं। नहीं तारा जी, आपने इसके पहले के वीडियोस देखना। आप ये वाले जो हमारा सेशन चल रहा था ना, इसके आप पहले के वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा मैंने कैसे बनाया है, क्योंकि मैंने ये चीज़ सिखाई है ना। इसके पहले के वीडियो देखना। ये वर्कशॉप नंबर हमारी शायद 169 चल रही है, तो आप वर्कशॉप नंबर 166, 67, 68 ये तीनों देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, है ना, कि हमने किस तरीके से बनाई है। मैंने क्लास में बताया है ना। पतला है तो किस तरीके से हमने इसको बनाया है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक रेड कलर का लगाऊंगी। ओके, तो रेड कलर का लगाने के लिए मेरे पास ये रेड कलर का कोन रखा हुआ है ना। आप लोगों को ये वाला इसका मटेरियल चाहिए, क्लास ज्वाइन करनी है ना, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, अब हम इसके ऊपर इसको अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। एक एक लीफ उठाएंगे और यहाँ पर हल्का सा हमें फेविकोल लगाना है, क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ पर हमारी लीफ अटैच हो रही है। तो ये देखो इस तरीके से, है ना। थोड़ा सा अरेंजमेंट हमें फर्स्ट में देखना पड़ता है कि किस तरीके से हम हमारा जो फ्लावर है उसका अरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद इतना नीड नहीं होती हैं। ये देखो, ये 5 पत्ती का दूसरा हमारा फ्लावर हमने लगा दिया है। इसको हल्का सा हमें डेप्थ के साथ में काम करना होगा। लाइक ठीक इस तरीके से। तो नीचे हमने लीव्स लगा दी, ऊपर हमने हमारा फ्लावर लगा दिया। बीच सेंटर पर थोड़ा सा हम ये लगाएंगे। उसके बाद अब मेरे पास ये वाला नहीं है, तो मैं फ़िलहाल मैं भी ये येलो वाला ही लगा दे रही हूँ, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना चलता है थोड़ा सा, बट आप अलग अलग कलर के अलग अलग लगाइएगा, है ना, अलग अलग बनाइएगा। मैं इसको हल्का सा वो कर देती हूँ, है ना, यहाँ से कलर लेके हर एक कलर का हम कोन बना सकते हैं। हमने जितने कलर्स के फ्लावर बनाए हैं उतने कलर के, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला फ्लावर का जो बंच है ये रेडी होगा। हम एक फ्लावर यहाँ पर और लगा सकते हैं, बट अभी हम इसको नहीं लगाएंगे। इसके पहले हम करने वाले हैं हमारा जो दूसरा फ्लावर हमने बनाया है डेफोडिल का। ये देखो, ये डेफोडिल का हमने ये सारा सब कुछ बना के रेडी रखा है। मैं डेफोडिल 2 तरीके से बना रही हूँ, 2 कलर के। ऑरेंज कलर मैंने सेंटर पार्ट ऑरेंज कलर एक ही रखा है, बट कुछ हम वाइट कलर के बनाएंगे, कुछ हम येलो कलर के बनाएंगे। और ये कैसे बनाए हैं ये भी मैंने बताया है। इनकी थिकनेस आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी क्ले की क्वालिटी पर, ठीक है। आपकी क्ले की क्वालिटी अगर अच्छी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, है ना। अब मैं यहाँ पर
लीव्स लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेफोडिल लगाना है। डेफोडिल की जो फ्लावर की लीव्स होती है वो अलग होती हैं, इसलिए उसको लगाने से पहले उसकी लीव्स लगाएंगे हम। है ना, इस तरीके से। जी, है ना, यहाँ पर ये इस तरीके से मेरा काम हो गया है। अब मैं डेफोडिल का फ्लावर लगाऊंगी, तो मैं यहाँ येलो नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ वाइट लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर येलो ऑलरेडी है। और ये वाली जो फ्लावर है ये भी हमने दो तरीके से बनाया है। एक तो हमने इस टेक्निक में पत्ती बनाई है, और एक हमने इस तरीके से बनाई है प्लेन, है ना। तो ये हम लगाएंगे ये वाली। अब वाइट कलर चाहिए रहेगा हमें इसको पेस्ट करने के लिए। तो वाइट कलर फ़िलहाल में हमारे पास है नहीं, तो मैं हमारा ये वाला जो कलर है यही ले लेंगे हम, है ना, क्योंकि दिखेगा नहीं, हम उसको दिखने नहीं देंगे, है ना। बैक साइड में हल्का सा येलो लगाया, इस पे भी हमें ध्यान रखना है कि बैक साइड वाला कौन सा पोर्शन है और राइट साइड वाला कौन सा है, मतलब फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है। ये देखो, थोड़ा सा मैंने फ्लावर के ऊपर फ्लावर आने दिया है। एक हम यहाँ लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये अच्छा हुआ कि हमारा जहाँ पर नहीं गिरना था वहाँ हमारा फ्लावर की पेटल नहीं गिरी। अब जितनी भी पेटल्स हैं इनको थोड़ा सा हम पास पास लेके आएंगे, है ना, इस तरीके से। ओके, अब बीच सेंटर में हमें लगाना है ये ऑरेंज कलर का, है ना। तो हमारा ऑरेंज कलर कहाँ है, ये रहा। बीच सेंटर पर हम हल्का सा ऑरेंज कलर निकालेंगे और उस पर थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे, और ये वाला पोर्शन हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए हमने ऑरेंज लगाया क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ऑरेंज कलर का है ना, सेंटर पॉइंट। तो इस तरीके से, और फिर बाकी ये जो है इसको हम फेविकोल से और इसको हमें बस इस तरीके से अटैच करना है। इसके ऊपर वाइट कलर के ऊपर किसी तरीके से कोई भी शेडिंग नहीं जाएगी, है ना। अब ये जो हमने यहाँ पर एक डेफोडिल लगाया है, यहाँ पर हिबिस्कस लगाया है ना। एक डेफोडिल यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतने पोर्शन में हमारा ये वाला फ्लावर का काम हो गया। बाकी आगे हमें यहाँ पर जैसे करना है तो हम यहाँ पर भी हमारे जो फ्लावर्स हैं उनको हम अरेंज कर देते हैं। देखो इस तरीके से, मैं केवल अरेंज करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, है ना, क्योंकि सेंटर वाला पार्ट मैं नहीं बना पाई। ओके, तो अभी सेंटर वाले पार्ट के बिना मैं इसको नहीं कर पाऊँगी। कि देखो इस तरीके से इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं इधर, है ना, ये हो गया। अब हमारे पास वाइट कलर के हैं, पेस्ट कर रहे हो वो कौन वाला पेस्ट में क्या है मैं
क्ले की क्लास की डिटेल दीजिए रश्मि जी, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, आप उस पर मुझे डिटेल व्हाट्सएप कीजिए, है ना। 9770019802, इस नंबर पर आप डिटेल ले सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं क्ले की, ठीक है। ये ओके। इसके बाद में ये जो पत्ती है यहाँ पर हम 5 लीव्स हमारी और अरेंज करेंगे। देखो मैं जस्ट रख के बता रही हूँ आप लोगों को किस तरीके से अच्छा लगेगा हमारा जो पीस है ना। बीच का सेंटर वाला पार्ट, ये हो गया हमारा सेंटर वाला पार्ट। अभी टिकेगा नहीं वो, है ना, बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। ये हो गया। यहाँ पर हम एक येलो कलर का फ्लावर भी रखेंगे, पहले उसकी लीफ रखते हैं। नीचे के साइड हमें हमेशा लीव्स पहले अरेंज करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप लीव्स अरेंज करोगे, दोनों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रहने देना पहले तो। फिर अगर लगता है हमें कि नहीं हम डिस्टेंस नहीं रहने देंगे तो भी सुंदर लगेगा, तो फिर आप पूरा फ्लावर से इसको फुलफिल कर सकते हैं, है ना। कोन वाला पेस्ट कैसे बनाना है वो वाला पेस्ट मैंने अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताया है ना। ये देखो येलो के ऊपर भी ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर ऊपर टॉप पर हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। सभी चीज़ों को मैं यहाँ लेके जाती हूँ खिसका के, है ना। ये यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी बिल्कुल भी नहीं मैंने फिक्स नहीं किया है। ये देखो ठीक इस तरीके से। ये तो यहाँ पर जैसे 3 फ्लावर हैं, हम एक फ्लावर यहाँ पर और लगा सकते हैं। वो हम हिबिस्कस का लगा सकते हैं, डेफोडिल का डेफोडिल लगा सकते हैं, हिबिस्कस लगा सकते हैं, जो भी हमारा लगाने का मन हो हम वो वाला लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर डेफोडिल लगाने की सोच रही हूँ, रेड कलर का एकदम टॉप पर। करीब 8-10 अगर हम फ्लावर बना लेंगे ना तो दोनों पीस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। मैं एक और पीस बना रही हूँ, 2 पीस का कॉम्बो कर रही हूँ मैं। 2 फेदर है मेरे पास, एक और फेदर है, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये इस तरीके से, बाकी यहाँ पर लीव्स लगा सकते हैं तो ये बहुत सुंदर लगेगा। और ये हमारे अटैच हो चुके हैं, तो या तो हम यहाँ से पूरा इसके जो सेंटर वाला पार्ट है, ये पूरा सेंटर वाले पार्ट से ऊपर तक के में हम इसको फ्लावर के साथ में काम कर सकते हैं। कोई बात नहीं समीना जी, कोई बात नहीं, है ना। और या फिर हम इसको टुकड़े टुकड़ों में कर सकते हैं कि हम यहाँ पर हल्का सा बंच बनाएं और एक यहाँ पर ऊपर से करें, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है। सेंटर में ना करके पूरा साइड से यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इस तरीके से। ओके, यहाँ पर करें हम, है ना। और यहाँ पर हम थोड़े से और फ्लावर रखें तो 2 साइड में हमारे फ्लावर हो जाएंगे। एक तो हमारे राइट साइड हो जाएंगे और टॉप पर हमारे लेफ़्ट साइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें इसको अरेंज करना है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट अरेंजमेंट का। क्लियर हो गया आप लोगों को कि किस तरीके से हमें फ्लावर को अटैच करना है। मेन चीज़ थी फ्लावर को किस तरीके से अटैच करना है ना। थैंक यू समीना जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर लग रहा है ना, वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है। रश्मि जी फ्लावर मोल्डेड का नहीं बनाया है, फ्लावर हमने कोल्ड पोर्सलिन क्ले के बनाए हुए हैं। मेरी खुद की हैंडमेड क्ले है, होममेड एंड हैंडमेड। मेरी क्लास अवेलेबल है कोल्ड पोर्सलिन क्ले की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके और क्ले का क्लास पूछ सकते हैं। और आई थिंक आप रशियन वाले ग्रुप में ऐड है, रशियन जो स्कल्पचर पेस्ट का ग्रुप हमने बनाया है उसमें है, तो वहाँ से भी आपको मेरा पर्सनल नंबर तो खैर मिल ही जाएगा। आप वहाँ से भी मुझे पर्सनली भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं डिटेल पर्सनली सेंड कर दूँगी, आप मुझे पर्सनली मैसेज ड्रॉप कीजिए, ठीक है रश्मि जी।
और आगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ स्कल्पचर पेस्ट की डिटेल कि उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे आप लोगों को ज्वाइन करना है ना, और ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, क्लास में कैसे ज्वाइन करना है, ये सारी डिटेल में करती हूँ। आपने मुझे ऐड किया समीना जी, मुझे नहीं पता है कि आपको मैंने ऐड किया कि नहीं, आप पर्सनली मैसेज भी ड्रॉप कर दीजिए, है ना। ठीक, तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से हमें अरेंज करना है। नेक्स्ट क्लास भी बताती हूँ। तो इस तरीके से हमें ये पूरा पीस कंप्लीट करना है ना। ये देखो मैंने 2 पीस बनाए हैं, एक पीस ये रहा। अब मैं थोड़ा सा सामान अरेंज कर लेती हूँ, है ना। ये इसी बॉक्स में हम जो हमारा ये लीव्स हैं इसको इसके अंदर डाल देते हैं और ये वाला भी रहने देते हैं। मुझे भी स्कल्पचर पेस्ट की क्लास में ऐड होना है तो क्या करना होगा? आप लोग स्टूडेंट हो यार, आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो क्या करना है? यहाँ पर ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है ना, स्कल्पचर पेस्ट आर्ट व्हाट्सएप ग्रुप करके मैंने यहाँ पर लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और उस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आप ग्रुप में चले जाओगे तो आपको फिर मैं वहाँ पर ऐड कर लूँगी, आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूवल कर दूँगी, ठीक है। ये देखो मैंने 2 फेदर बना रही हूँ, मैं 2 फेदर बना रही हूँ क्योंकि मैं क्या करने वाली हूँ पता है, ये देखो दोनों फेदर मैंने कर दिए हैं, है ना। आप एक काम कर सकते हो, 2 फेदर इस तरीके से। अभी फ़िलहाल में कल एक पार्सल निकला है जिसमें ये 2 फेदर गए हैं, उन्होंने 2 फेदर ऑर्डर किए थे। नाम क्या है उनका? अंजना जी, हाँ अंजना जी, अंजना जी सिखावत करके शायद उनका कुछ, हाँ ऐसा ही नाम है, ठीक है, हाँ यही नाम है, एग्जैक्ट यही नाम है। तो उनका ये 2 आर्टिकल गए हैं, ठीक है। तो दोनों पीस उन्होंने किए हैं और उन्होंने जिस तरीके से भी वो लोग अरेंज करें मुझे नहीं आइडिया है, बट हाँ मैं जो इसको करूँगी, मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से थोड़ा सा फैला दूँगी, लाइक इस तरीके से, ठीक है। आप लोगों को शायद दिख रहा होगा इस तरीके से। और यहाँ बीच सेंटर पर मैं वॉच लगाऊंगी, अपनी जो मैंने वॉच बनाई है वो वाली वॉच लगाऊंगी। या फिर आप लोग क्या करोगे, अगर आपने वॉच नहीं बनाई है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आपके भगवान की या आपके पास तो वॉच ऑलरेडी जो भी है घर पे उसके अगल बगल ये 2 लगा दो नीचे सेंटर से, है ना। या फिर आप इस पोजीशन पर लगा दो स्टैंडिंग में, बीच में फोटो कोई लगा दो, कोई से भी भगवान की लगा दो और राइट साइड ये फेदर लगा दो, ठीक है। या फिर बीच सेंटर पे आप क्लॉक लगाओ, फेदर कुछ भी लगाओ, या फिर इनको आप इस तरीके से अरेंज कर दो, एक को इस तरीके से, एक को ऊपर और एक को इस तरीके से नीचे ये वाले पोर्शन में, और एक वॉल पर हैंग कर दो, बहुत सुंदर लगेगा। किसी तरीके से भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये 2 फेदर बनाए हैं, है ना। ये देखो दोनों का कलर कॉम्बिनेशन और ये सारी, और इसको इस तरीके से आप करके यहाँ पर, और बीच सेंटर में यहाँ पर भी आप भगवान जी की फ़ोटो लगाओगे तो भी एक पीस के ऊपर ये बहुत औसम लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखो इस पर भी मैंने एक डेफोडिल और एक हिबिस्कस लगाया है, इसका सेंटर वाला पार्ट शायद निकाल दिया, अच्छा अभी इसके लिए मैंने निकाल दिया था, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है पूरा, तो ये हो जाएगा हमारा पीस कंप्लीट, है ना। ये तो इसके लिए जिन लोगों को इसमें हमने जो ये मोल्ड जिस तरीके से हमने इसके इम्प्रेशन दिए हैं, आप इम्प्रेशन देख सकते हो, ये देखो इम्प्रेशन कितने प्यारे निकल के आए हैं, है ना। ये देखो ये लीफ पर कितना प्यारा इम्प्रेशन आ रहा है, ओके। तो इसके इम्प्रेशन के लिए हमने मोल्ड का यूज़ किया है ना। ये डेफोडिल के लिए है, ये डेफोडिल के फ्लावर के लिए, और इसके लिए हमने अलग मोल्ड यूज़ किए हैं, है ना। हिबिस्कस के फ्लावर के लिए अलग से मोल्ड यूज़ किए हैं वो। तो ये 4 तरीके के मोल्ड जाएंगे, लीफ पेटल,
ठीक है। तो किट अवेलेबल है अभी भी, फेदर भी। और जिन लोगों को फेदर नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल मोल्ड भी ले सकते हो, कटर की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और इसका मैं आप लोगों को फ़ोटो सेंड कर दूंगी, पीडीएफ दे दूंगी, जिससे आप खुद से जो फेदर है वो कटवा सकते हैं, ठीक है। बट फेदर की कटिंग मैं उन्हीं को दूंगी जो किट बुक करेंगे। किट बुक इट मीन्स कि आप लोग कटर लोगे, या तो कटर की क्लास ज्वाइन करी, या क्ले की करी, या मोल्ड खरीदे, ठीक है। उन्हीं को मैं ये कटिंग दूंगी। क्यों? क्योंकि कटिंग वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके पास कटर हैं, जिनके पास मोल्ड हैं, वही लोग बनाएंगे, है ना। और नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने किट बुक करी है उन लोगों के पास या तो फेदर गए हैं, उन्होंने पूरी फेदर के साथ किट बुक करी है, या फिर जिन्होंने केवल मोल्ड लिए हैं उनको मैंने ये इसकी कटिंग का फ़ोटो सेंड कर दिया है, वो खुद कटिंग करा के अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है तो यस कमेंट कीजिए, और मैं फिर आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट वर्कशॉप की तरफ। जल्दी से बताइए, है ना। तो इसको भी हम रख देते हैं, जल्दी से यस टाइप कीजिए। क्ले अगर हम अच्छे से बनाते हैं तो हमारे काम अच्छे होते हैं, है ना। क्ले भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं हर एक काम को करने के लिए। कटर की क्लास, सब किसी भी क्लास की डिटेल के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, ठीक है ना तारा जी। ये देखो अलग अलग मैंने बाउल्स में रख दिए हैं मेरी, है ना, लीव्स को। अब हम इसे रख देते हैं इजी वे में। ये देखो इतने सारे फ्लावर्स हमारे बनेंगे अभी, इतने सारे। ये देखो कितने सारी लीव्स और कितने सारे सेंटर पार्ट, ये सारे सब कुछ यहाँ पर अरेंज होंगे। तो ये पूरा जब अरेंज होगा ना तो इसका फ़ोटो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, बट जब भी कंप्लीट होगा फ़ोटो ज़रूर आप लोगों के संग शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये पीस हमारा आज फिनिश हो गया है। अब जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है वो हम हमारे तरीके से दे सकते हैं, हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हम लोग इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास की आप लोगों को मैं डिटेल देती हूँ। हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में हमारा स्कल्पचर पेस्ट आर्ट, है ना। आप लोगों को पता ही होगा स्कल्पचर पेस्ट आर्ट, है ना। ये है हमारा स्कल्पचर पेस्ट आर्ट, जिसमें हम करने वाले हैं रोज़, ठीक है। रोज़ की डिटेल दे रही हूँ, बाकी ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये वाला पार्ट कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। इसकी जगह कुछ न्यू रहेगा, डिफरेंट रहेगा, है ना, बिल्कुल अलग रहेगा। ओके, क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। इसकी क्लास जिनको ज्वाइन करना है पहले उसका मैं बता रही हूँ। ये क्लास नहीं है, ये वर्कशॉप है, फ्री वर्कशॉप है, यहीं पर होगी, पेज पर ही हो, सॉरी पेज पर नहीं होगी, ये होगी प्राइवेट ग्रुप में, बट फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, होगी प्राइवेट ग्रुप में। ओके, तो इसको आप लोगों को किस तरीके से ज्वाइन करना है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कल्पचर पेस्ट आर्ट वर्कशॉप व्हाट्सएप ग्रुप करके लिंक शेयर किया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। उस लिंक को आपको जाके प्रेस करना है, आप ग्रुप में आ जाओगे, रिक्वेस्ट आपकी वहाँ पर आ जाएगी, मैं उसको अप्रूवल करूँगी। उसके बाद में आप लोग मेरी प्रोफाइल, ठीक है, ग्रुप में मैंने प्रोफाइल जो वहाँ पर ग्रुप बना हुआ है उसमें मैंने प्रोफाइल का पिक, जो पर्सनल प्रोफाइल होती है उसको मैंने वहाँ पर पिन किया हुआ है, उस पर जाकर आपको मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ठीक है। जैसे ही आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करोगे और आपका जो प्रोफाइल का पिक होगा आप उसी ग्रुप में, जो स्कल्पचर पेस्ट की ग्रुप है उसी ग्रुप में आप सेंड करोगे आपके प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो मैं आपको जो क्लास मैंने बनाई है, ग्रुप बनाया है स्कल्पचर पेस्ट आर्ट का वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप का,
उसमें आपको इनविटेशन आएगा, आप उसको ज्वाइन कर लोगे और आप प्राइवेट ग्रुप में आ जाओगे। जिस तरीके से जो हम प्राइवेट्स क्लासेस होते हैं सेम उसी तरीके से क्लासेस होगी, उसी तरीके से आपको इनविटेशन आएगा, आप ग्रुप में आओगे और वहाँ पर हम बनाएंगे हमारा रोज़, ठीक है। और इसको हम बनाने वाले हैं स्कल्पचर पेस्ट से। यहाँ तक कि आपको बात क्लियर हो गई कि आपको किस तरीके से ये क्लास ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, देन आप मुझे, अगर आप लोग ऑलरेडी फ्रेंड हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप लोग मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं, तो आप लोग केवल आपका प्रोफाइल, जो प्रोफाइल स्क्रीनशॉट है वो शेयर करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर स्क्रीनशॉट शेयर करोगे और नीचे लिख दोगे कि हाँ आई हैव ऑलरेडी फ्रेंड, तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में आप लोग हो। तो बस आपका जो नाम है, प्रोफाइल में जो नाम लिखा हुआ है उससे सर्च करके मैं आपको डायरेक्ट इन्विटेशन सेंड कर दूंगी। और अगर आप लोग फ्रेंड लिस्ट में नहीं है तो पहले आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। अप्रूवल होने के बाद में मैं आपको ज्वाइनिंग दे दूंगी, ठीक है। रेजिन में सिखाती हूँ तारा जी, पर अभी फ़िलहाल में मैं रेजिन में कुछ नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं नहीं सिखा रही हूँ रेजिन में, मुझे थोड़ा सा रेजिन में काम नहीं करना है। लाऊंगी, उसकी क्लासेस भी लेके आऊँगी, पर थोड़े टाइम के बाद में, जब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अब रेजिन के साथ काम कर सकती हूँ, है ना, थोड़ा सा फ्री हूँ तो, है ना। अभी बच्चों के साथ में रेजिन का काम पॉसिबल नहीं है, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, बच्चे कभी भी ऊपर आ जाते हैं वर्कशॉप में और यहाँ पर रहते हैं, तो थोड़ा रिस्की होता है बच्चों के साथ काम करना, इसलिए अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया कि पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है, फिर मैं आपको इनविटेशन सेंड करूँगी, देन आपको ज्वाइन करना है। और जो ऑलरेडी फ्रेंड हैं उनको केवल स्क्रीनशॉट शेयर करना है स्कल्पचर पेस्ट वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं आपको डायरेक्ट इनविटेशन सेंड करूँगी और आपको ज्वाइन करना है। ओके, यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया। इसके बाद में इसके जो ये सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल इस पिक, ये वाली जो पिक दिख रही है आपको, है ना, ये वाली जो पिक है, इस पिक में ये देखो 1 2 3, ये 3 लेयर है ना, ठीक है। ये जो 3 लेयर है, बस इसी तरीके से 3 लेयर हम हमारे इस पीस के ऊपर करने वाले हैं। ये हमारा ओवल है, ठीक है। ओवल लेंगे हम और इसके चारों तरफ यहाँ पर हम हमारी म्यूरल क्ले से ये वाले मोल्ड का यूज़ करके या तो ये वाली लेस लगाएंगे या फिर ये वाली लेस लगाएंगे, ठीक है, कॉर्नर पर। ओके, उसके बाद में उससे थोड़ा सा दूरी पर, यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर एक सर्कल और आएगा, जिस सर्कल को हम या तो अगर हम बॉर्डर पर इन दो में से किसी एक का यूज़ करेंगे तो सेकंड जो लेस रहेगी उसका यूज़ हम ये बीच वाले पोर्शन में करने वाले हैं, है ना, उससे 1 इंच की दूरी पर, और वो हम वहाँ लगाने वाले हैं। और उसके टॉप पर और यहाँ बॉटम पर हम ये वाला मोल्ड यूज़ करके यहाँ पर लगाने वाले हैं। ये छोटा वाला जो रहेगा वो अगर पॉसिबल हुआ तो वो, या बिग वाला हुआ तो बिग वाला, दो में से जो सही लगेगा, क्योंकि दोनों एक ही मोल्ड में है इसलिए दिक्कत नहीं है कि हम कौन सा लगाएं। दो में से हम कोई सा भी लगा सकते हैं। टोटल म्यूरल क्ले से काम होगा इसमें, जो बेस का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप पर लगाएंगे और बॉटम पर लगाएंगे, और उसके बाद में एक और सर्कल आएगा हमारा यहाँ पर, लगभग 4 बाय 6 इंच का आएगा। उस सर्कल के 20 सेंटर में हम किसी भी हमारे गॉड का फोटो लगा सकते हैं, चाहे राधा कृष्ण का लगाओ, चाहे कृष्ण जी का लगाओ, चाहे आप राधा रानी का लगाओ, चाहे आप गणेश जी का लगाओ, चाहे आप शिव जी का लगाओ, ठीक है। जो भी भगवान का आपको लगाना है वो 20 सेंटर में जो नाप रहेगा वो मैं क्लास में ही बताऊंगी, इसको जब स्टार्ट करेंगे। ये हम स्टार्ट करेंगे 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला पीस, ठीक है। और बोर्ड प्रिपरेशन कैसे करना है, मे भी शायद मैं इसको करके तैयार रखूँ बोर्ड प्रिपरेशन, है ना, क्योंकि डायरेक्ट फिर हम जल्दी से काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बोर्ड प्रिपरेशन में अगर नहीं किया तो आप लोगों के साथ ही करूँगी बोर्ड प्रिपेयर भी, ठीक। तो 20 सेंटर वाला पार्ट भी हमारा रहेगा और वो रहेगा 1 इंच इतना चौड़ा, और उसको हम थोड़ा सा एम्बॉस करेंगे और एम्बॉस के ऊपर भी डिज़ाइनिंग रहेगी। और यहाँ पर भी जो चारों तरफ है यहाँ पर डिज़ाइनिंग का काम होगा, पूरा डिज़ाइन के साथ काम होगा, कोनिंग से होगा,
है ना। कोनिंग से किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें होगी इस पर। उसके बाद में इसकी डिज़ाइनिंग और ये सारी कंप्लीट होने के बाद में इसमें कलर होगा, जिसे हमने हमारी क्लॉक पर किया था। कलर होने के बाद में हम हमारे ये वाला जो हमारा स्कल्पचर पेस्ट है, मैं अब आप लोगों को पेस्ट दिखाती हूँ और उसकी क्वालिटी दिखाती हूँ, ठीक है। ये है हमारा स्कल्पचर पेस्ट। ये देखो, ये है हमारा स्कल्पचर पेस्ट, है ना। ये देखो, मैं अपना एक दूसरा नाइफ लेती हूँ। ये देखो, ये स्कल्पचर पेस्ट है और ये वाला जो पेस्ट है ये टोटली हमारा हैंडमेड पेस्ट है, होममेड पेस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा पेस्ट और ले लेते हैं हम। अरे ये नाइफ गड़बड़ है, एक सेकेंड, दूसरा नाइफ ले लेते हैं हम। हमारे पास नाइफ की कमी नहीं है। ये देखो, ये वाला जो पेस्ट है हमारा, ये हमारा हैंडमेड होममेड पेस्ट है और इसी पेस्ट से हम हमारे रोज़ फ्लावर बनाने वाले हैं। ये पेस्ट हमारा वाइट कलर का पेस्ट है, बट इसकी मेरे पास क्लास अवेलेबल है। जिन लोगों को ये स्कल्पचर पेस्ट की क्लास ज्वाइन करनी है वो लोग कर सकते हैं। इसका डिटेल आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, है ना। तो आप लोग अगर ये क्लास ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ये देखो, मैंने अभी हमारा पेस्ट भी नहीं, ब्रश भी नहीं साफ़ किया, उसके बाद भी हमारी ये पेटल देखो, है ना, कितने अच्छे तरीके से ये निकल कर आती है ना। ये देखो, ठीक है। तो ये जो पेस्ट है इसकी मेरे पास क्लास अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने सिखाया है कलरफुल कैसे बनाना है ना, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी क्लास में बताई हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, हर बार 2 से 3 बार में आपकी पेटल बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। पेस्ट बहुत प्यारा है। ये देखो कितना थिन बना हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। ये देखो, है ना, कितनी पतली लीफ बनी है हमारी ये। तो इसी तरीके से हम काम करने वाले हैं हमारे पीस में कि किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से करना है काम। और ये सारा काम हमारा होने वाला है, सारा जो काम होगा हमारा वो होने वाला है हमारे एक प्राइवेट ग्रुप में। ये देखो, ये हमारी एक पेटल बन के रेडी हो चुकी है और कितनी बड़ी पेटल बनी है, कितनी आसानी से मैंने आप लोगों के सामने भी बना के दिखा दिया है। और ये देखो कितनी पतली है। तो इसकी मेरे पास क्लास अवेलेबल है, जिन लोगों को ये ज्वाइन करना है वो लोग कर सकते हैं, है ना। स्कल्पचर पेस्ट की मैं जो सेशन लेने वाली हूँ वर्कशॉप हमारी, उसमें पेस्ट बनाना नहीं सिखाऊंगी, उसमें डायरेक्ट मैं पेस्ट मेरे पास है, मैं वो यूज़ करके करूँगी। तो आप लोग चाहें तो पेस्ट की क्लास ज्वाइन करके और बना सकते हैं, या फिर आप मेरे पास से बना बनाया पेस्ट भी खरीद के और बना सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो पीस है हमारा रशियन वाला, इसमें मैं केवल किट में ये 2 मोल्ड दे रही हूँ जिससे कि हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो जिन्हें ये मोल्ड चाहिए वो लोग परचेज़ कर सकते हैं मुझसे। 2 मोल्ड के बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये वाली जो स्कल्पचर पेस्ट है
इसकी क्लास पर अभी 28 मार्च तक डिस्काउंट में है, 20% डिस्काउंट है इसकी फ़ीस पर। मटेरियल आपको अलग से लेना है, मटेरियल नहीं है, केवल फ़ीस पर डिस्काउंट है, ठीक है। मटेरियल इसमें जो भी यूज़ होगा वो इजी अवेलेबल है, अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा आपको, मेरे पास से भी मिल जाएगा, है ना। कुछ 1 या 2 ही मटेरियल ऐसा है जो आपको परचेज़ करना पड़ेंगे मुझसे, है ना। बाकी मटेरियल इजी आपको मिल जाएगा, है ना। इतना इजी नहीं होता है काम करना किसी भी काम को, इसलिए फ़ीस के लिए तारा जी आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, है ना, तो मैं आपको बताऊंगी। और ग्रुप में मैंने जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में हैं, है ना, उनको मैंने वहाँ पर पिन किया हुआ है इसकी डिटेल, है ना। तो आप लोग इसको ज्वाइन करके और स्क्रीनशॉट भी स्कल्पचर पेस्ट का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें डाल सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आपको मैं क्लास में ज्वाइनिंग दे दूँगी स्कल्पचर पेस्ट की, ठीक है। ये बहुत बढ़िया पेस्ट है, बहुत अच्छा है, और इससे मैं मेरी जितनी भी पेड क्लासेस होती है वो सारी मैं इसी पेस्ट से लेती हूँ। मेरी पेड क्लास में मैंने डेफोडिल, हिबिस्कस, ट्यूलिप, रोज़ मैंने कम से कम 2 तरीके के रोज़ बनाना बताए हैं इससे। पॉपी फ्लावर है, पियोनी फ्लावर है, डेज़ी फ्लावर है ना, बहुत सारे फ्लावर्स मैंने इस पेस्ट से बनाए हैं और मेरी क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी न्यू क्लास की डिटेल जिसमें ये पेस्ट रहेगा, है ना। ये पेस्ट की भी मेन भूमिका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेस्ट अब हमने रख दिया है, ओके। चलिए, तो ये था हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हम 3 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। ये वाला केवल ये जो लाइंस आपको दिख रही ना 3 रो, बस ये 3 रो के लिए मैं आपको ये वाला दिखा रही हूँ। बाकी हम बनाने वाले हैं हमारा रोज़ वाला, ठीक है। रोज़ वाला जो है आर्टिकल हम ये वाला बनाने वाले हैं, रोज़ बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर फ्लावर रहेंगे हमारे यहाँ पर इस तरीके से, या तो हम इस कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन रहेगी तो उसे हमें छुपाना नहीं है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर, या फिर लेफ़्ट साइड और नीचे की साइड में राइट साइड में, 2 साइड में हम काम करने वाले हैं। ये वाला जो फ्री वर्कशॉप है ये प्राइवेट ग्रुप में होगा, है ना। और उसके लिए क्या क्या करना है ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट हमारा ये जो आर्टिकल स्टार्ट होने वाला है ये हमारा 3 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, और इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं लग रहा है। हमारे ये 2 मोल्ड लग रहे हैं, एक ये प्लाई लग रहा है। जो लोग मोल्ड लेंगे या फिर जो स्कल्पचर पेस्ट की क्लास ज्वाइन करेंगे उनको मैं इसका पीडीएफ तो क्या ही देना, ओवल शेप है। इसका जो साइज़ रहेगा वो शायद 10 by 16 है, ऐसा कुछ इसका साइज़ है, ठीक है। इस साइज़ का आपको ये ओवल बनाना है, ठीक है। तो ये रहेगा, बस इसमें ये 2 मोल्ड ही हैं और स्कल्पचर पेस्ट है जिससे हम ये रोज़ बनाने वाले, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। ऑल क्लियर? सो प्लीज़ कमेंट यस, जल्दी बताइए आप लोगों को ऑल क्लियर हो गया, सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। आपको जो भी क्लास ज्वाइन करनी है, आपको लाइक इसकी क्ले की क्लास ज्वाइन करनी है या फिर कटर की क्लास ज्वाइन करनी है, जो भी क्लास ज्वाइन करनी है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। जल्दी बताइए आपको ऑल क्लियर है? ये वाला हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाला हमारे मोल्ड लगेंगे, स्कल्पचर पेस्ट लगेगा, है ना, जिसकी मेरे पास क्लास अवेलेबल है और रेडी भी मैं बना के सेल करती हूँ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब होगी उसकी डिटेल में आप लोगों को, जो मैंने पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं 4 आर्ट जोन व्हाट्सएप ग्रुप 1 2 3 4, वहाँ पर डिटेल सेंड करूँगी आप लोगों को। वहीं पर आप लोग उसको ज्वाइन देख सकते हैं कि नेक्स्ट वर्कशॉप कब होने वाली है, ठीक है। और
जिनको जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी क्लास का डिटेल चाहिए, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ ग्रुप्स भी सारे हैं। आप प्लीज़ वर्कशॉप व्हाट्सअप ग्रुप जो डिटेल दी है वहाँ पर जाके चेक करके सारी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।